हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन शासकों ने शासनकाल किया और कितने समय तक शासन किया। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, गुल का खिलना। गुल का खिलना, गुल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। गुल यानी फूल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। फिर से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। गुल का खिलना, गुल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। यानी फूल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, जिनका शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आता है खिलना। खिलना से हो जाएगा खिलजी वंश। खिलना से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासनकाल था। गलत से हो जाएगा, गलत से हो जाएगा तुगलक वंश। गलत से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। यानी गलत से हो जाएगा तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है शायद से हो जाएगा, शायद से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। शायद से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। शायद से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ओके, नेक्स्ट है लाभ। लाभ से क्या हो जाएगा? लाभ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। लाभ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। लाभ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। जिसका शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल था। ट्रिक क्या है याद कर रखने का? गुल का खिलना, गुल यानी फूल का खिलना गलत नहीं, गुल यानी फूल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिलना से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गलत से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। शायद से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लाभ से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। इन शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः शासन किया था। और क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इन शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? इन शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का था? तो सबसे लंबा शासनकाल बात करें अगर हम, सबसे लंबा शासनकाल था तुगलक वंश का। सबसे लंबा शासनकाल था तुगलक वंश का, जिसने 94 वर्ष तक शासन किया था। तुगलक वंश ने 94 साल तक सबसे लंबा शासन किया था। उसके बाद आता है एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि सबसे छोटा शासनकाल किसका था? सबसे छोटा शासनकाल किस शासक का था? तो खिलजी वंश का था। सबसे छोटा शासनकाल था खिलजी वंश का, जिसने 30 साल तक शासन किया था। सबसे अगर सबसे लंबा शासनकाल किसका पूछे तो बताएंगे तुगलक वंश। सबसे लंबा तुगलक वंश कितने साल तक किया था? 94 साल तक। सबसे छोटा शासनकाल किसका था? तो बताएंगे खिलजी वंश। सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का था, जिसने 30 साल तक शासन किया था। ओके, फिर से चलिए देखते हैं एक बार। मैंने सेंटेंस क्या लिखा था? गुल का खिलना यानी फूल का खिलना गलत नहीं शायद लाभ है। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आता है खिलना से हो जाएगा खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आता है गलत से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक।
उसके बाद आता है शायद, शायद से हो जाएगा सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आता है लाभ से क्या हो जाएगा लोधी वंश, लाभ से क्या हो जाएगा लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। अब क्वेश्चन पूछता है कि इन शासनकाल में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो सबसे लंबा शासनकाल था तुगलक वंश का, जिसने 94 साल तक शासन किया था। सबसे छोटा शासनकाल था खिलजी वंश का, जिसने 30 वर्ष तक शासन किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, और सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के ट्रिक वाली वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।